हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज का टॉपिक होगा नैतिक विकास का सिद्धांत, जो सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से हर बार 2 से 3 प्रश्न पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किस महोदय ने दिए थे, तो ये सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। तो कोहलबर्ग देखिए ये है। तो इन्होंने बताया कि नैतिकता यानी कि मोरालिटी होती क्या है। तो यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो इनका कहने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि मोरालिटी नहीं होती है। ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ा जाएगा कि आज के बाद से कोहलबर्ग से पढ़ने के बाद और कहीं आप लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने क्या बताया, कोहलबर्ग ने यह बताया कि मोरालिटी जो होती है यानी कि नैतिकता जो होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि वो जब समाज में आता है तब उसको पता चलता है कि हाँ धीरे धीरे नैतिकता होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए जब छोटा बालक जो होता है, तो आप जब गोदी में उठाते हैं तो आपको क्या करता है, एक थप्पड़ लगा देता है या लगा देती है। तो उसके अंदर ये नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने जो नैतिकता बताया सही और गलत पे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर यानी कि 3 लेवल और 6 अवस्थाएं यानी कि 6 स्टेजेस बताई थी। जो ये 3 लेवल हैं आगे सब देखेंगे। देखिए जो 3 लेवल हैं, तो 3 लेवल को हर एक लेवल में 2-2 पार्ट जो चरणों के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, तो यही 6 चरण हो गया है। जैसे 3 लेवल में पहले लेवल में 2 चरण दे दिए हैं, दूसरे लेवल में 2 चरण, तीसरे लेवल में 2 चरण, यानी कि 6 चरण हो गया है। आगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा और नैतिक तर्कड़ा यानी कि मोरल रीजनिंग की बात की है। तो अब आप लोग कहें कि ये नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा क्या होता है, नैतिक तर्कड़ा यानी कि मोरल रीजनिंग क्या होती है। जब बालक सही और गलत में क्या करता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, वह दुविधा में फंस जाता है, तो वही नैतिक दुविधा हो जाता है। और जब बालक क्या करता है कि सही और गलत में जो डिसीजन लेता है, वो जानता है कि यही सही होगा, तो सही डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कड़ा कहलाता है, मोरल रीजनिंग कहलाता है। जहां आप लोग को सीटेट के एग्जाम में नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा दिखे, तुरंत आप लोग कोहलबर्ग के पास जाएंगे, और जहां मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्कड़ा दिखे, तुरंत आप लोग कोहलबर्ग के पास जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो सही और गलत में जो निर्णय होता है, वही क्या कहलाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो नैतिकता क्या होता है और दुविधा और तर्कड़ा क्या होता है। तो इन्होंने यही कहा कि हाइनेस की एक स्टोरी बच्चों को बताया। एक हिंज स्टोरी है, क्या है, हिंज स्टोरी यानी कि हाइनेस स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं कौन, कोहलबर्ग ने, और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तो बच्चे अपनी अवस्थाएं कैसे कैसे जो चरण थी, अपने जैसी अवस्था में बढ़ते गए वैसे बच्चे ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। तो हम आप लोग को हिंस की स्टोरी सुनाते हैं और आप लोग से ही प्रश्न पूछेंगे जो वो बालकों से पूछे थे, कौन, कोहलबर्ग ने। तो एक देखिए, एक आदमी था, उसकी औरत क्या थी, बीमार थी, यानी कैंसर से पीड़ित हो गई थी। तो एक मेडिकल स्टोर थी, एक डॉक्टर था, वो अपने खून पसीने की कमाई से उस दवा को बनाया था। तो ये आदमी क्या किया कि उस दवा को लेने के लिए गया, तो ये डॉक्टर क्या बोला कि नहीं, 10 गुना इस दवा की जो कीमत थी 10 गुना बढ़ाकर मांगने लगा। तो ये क्या किया, ये आदमी नहीं खरीद पाया, इसके पास पैसा नहीं था, तो ये वापस आ गया। तो इसने सोचा कि अगर दवा नहीं मिलेगी तो मेरी वाइफ मर जाएगी, और चोरी हम कर लेंगे तो हमें पुलिस पकड़ेगी। तो ये क्या किया, गया
डॉक्टर की दुकान की शटर का ताला तोड़ा और दवा चुरा ली, और दवा चुरा ली, अपने वाइफ की जान बचा लिया। तो यही हिंद की स्टोरी जब बच्चों को सुनाया गया कोहलबर्ग ने, तो बच्चे अनेक प्रकार के उत्तर दिए। कुछ लोग बोले कि हिंद सही था, तो कुछ बालक बोले कि डॉक्टर सही था, कुछ बालक बोले डॉक्टर गलत था, और कुछ बालक बोले कि हिंद सही था। तो यही क्वेश्चन पूछे लड़कों से, तो आप लोग भी बताइए क्या, कौन सा, कैसी स्तर पे कैसे ये लोग उत्तर दिए। तो यही कहा गया है कि सही और गलत का निर्णय लेना, और वो बालक, कोई बालक क्या है, कानून के डर से बताएं कि नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी। कुछ बालक बोले कि चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती। तो ये सब स्टोरी सुनाने के बाद तब यही निकल कर आया 3 स्तर, यानी कि 3 लेवल और 6 चरण, जो इसके 2-2 भाग हैं, जो पहले भाग में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 2। तो 6 चरण हो गया और 3 लेवल हो गया। ये आप लोग को याद भी करवा देंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे जो ये आप लोग का है। तो यहाँ पे इसके 6 चरण भी हम लोग देखेंगे, और देखिए आप लोग को याद कैसी करनी है। पूर्व कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष, कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 13 से 10 वर्ष। तो आप लोग याद कहाँ कैसे करेंगे, देखिए जहाँ प्री लग गया, ठीक, प्री यानी कि पूर्व, जहां प्री लग गया तो वो पहला चरण हो गया, और जब प्री हट गया तो दूसरा हो गया, और पोस्ट लग गया तो तीसरा हो गया। तो याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन देगा बस इतना याद रखिएगा कि कन्वेंशनल के आगे प्री लग गया तो पहला चरण, कन्वेंशनल सिर्फ रह गया यानी कि प्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल है तो दूसरा हो गया, और कन्वेंशनल के आगे पोस्ट लग गया तो तीसरा हो गया। अब देखिए, तो हिंदी मीडियम वाले, तो देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश में अगर याद करेंगे आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ यही याद करना पड़ेगा, और हिंदी में इसका अनेक प्रकार के नाम होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नैतिक स्तर मेरा तो हो गया, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत तो नैतिक हो गया। तो याद रखिएगा, अगर नैतिक के पहले पूर्व लग गया, पहला हो गया, तो इसको पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरागत कहते हैं, पूर्व लौकिक और पूर्व प्रथागत कहते हैं। दूसरे में देखिए पूर्व हट गया, यही सब है लेकिन पूर्व हट जाएगा, और इतनी सारी नामें अगर आप सिर्फ और सिर्फ परंपरागत पढ़े हैं, अगर दे देगा रूढ़िवादी, तब तो आप लोग का मोह मोह बन जाएगा। इसीलिए पूरा जो इसका नाम अलग अलग प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ है, सब इसको खोज कर लाया गया है कि आप लोग को दिक्कत न हो। तो तीसरा में क्या है, या तो पोस्ट जो लगा था तो पोस्ट या उत्तर लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो यानी कि बस इतना जानिए कि पूर्व जब लग गया तो पहला पूर्व हट गया, दूसरा पोस्ट लग गया, यानी कि उत्तर या पोस्ट लग गया, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो अब याद कैसे करेंगे, तो देखिए ये हमारा नैतिक है, देखिए ये नैतिक है। अब देखिए नैतिक क्या होती है, अगर नैतिक से पहले पूर्व लग गया तो यानी कि नैतिकता होती क्या है, जिस बच्चे में नैतिकता आ गया है वो नैतिक होगा। और नैतिक से पहले यानी कि जन्म से पहले, जन्म से उसमें क्या होती है, बालक में नैतिकता नहीं आती है, तो नैतिक से पहले यानी कि नैतिकता नहीं आई, तो पहला जब हो गया तो उस बालक में पूर्व जो नैतिकता या पूर्व परंपरागत होगा तो उसमें बालक में नैतिकता नहीं रहेगी। जब पूर्व लग गया तो अब दूसरा जो होता है चरण, यानी कि लेवल इसका होता है, स्तर, दूसरा नैतिकता होता है, यानी कि इस बालक में दूसरे में क्या होता है, नैतिकता आ गई है। तो नैतिकता आ गया है तो इसमें पहले में नहीं आता है, इसलिए पूर्व लगा है, नैतिकता से पहले पूर्व, इसलिए नैतिकता नहीं आई। और दूसरा में क्या है, नैतिकता आ जाता है, और तीसरा में जो उत्तर या पश्च नैतिकता होता है, यानी कि उच्च लेवल की, यानी कि उच्च क्वालिटी की नैतिकता इसमें आती है तीसरा में। तो ऐसे याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके देखते हैं। देखिए पूर्व नैतिकता स्तर 4 से 10,
तो पूर्व नैतिकता यानी कि नैतिकता से पहले की है, इसमें नैतिकता भी नहीं आया है बालक में। तो 4 से 10 वर्ष होता है पूर्व नैतिकता स्तर, या यहाँ पे नैतिकता की जगह पूर्व परंपरागत हो जाएगा, पूर्व रूढ़िवादिता स्तर हो जाएगा, कुछ भी नाम दे सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इस स्तर में नैतिकता देखिए शून्य रहती है। इसमें क्या होती है कि पूर्व नैतिकता में नैतिकता से पहले पूर्व यानी कि नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस स्तर में नैतिकता क्या करता है, नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। तो इस स्तर के दो भाग हैं, तो वही चरण हो गया यानी कि स्टेज हो गया। तो पहला हो गया दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा क्या होगा, इसको देखिए कई नाम आता है तो लड़के कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कहीं यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता दे देगा, कहीं अहंकार की अवस्था दे देगा, कहीं व्यक्तिगतता और विनिमय दे देगा, व्यक्तिगत लाभ या आत्मरुचि। तो इसमें दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, और ये दूसरा जो है देखेंगे कैसे ये लोग क्या करते हैं, कैसे प्रश्न बनता है। तो देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता जो पहला चरण होता है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए पहला चरण होता है तो दे देगा कि अगर किसी घर में मेहमान आए हुए हैं, अगर उन्हें बिस्किट का पानी या कुछ दिया जाता है, मिठाई उठाई दिया जाता है पानी पीने के लिए, तो बालक तो खाने का इच्छा करता है, लेकिन वो खाता इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम खा लेंगे तो हमारे पापा मारेंगे। तो बच्चा किस चरण में है, तो किस चरण में है, तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता में है, क्योंकि उसे डर है कि अगर हम मिठाई खा लेंगे तो हमें दंड मिलेगा, हमें सजा मिलेगी, हमारे पिताजी हमको मारेंगे। यानी कि दंड और सजा के भय से क्या किया, वो मिठाई नहीं खाया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के किस चरण में है, तो पहला चरण में है, यानी कि किस में है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता में है। यही पूछ देगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर में है, तब तो पूर्व नैतिक स्तर में आ ही गया। जब चरण पूछेगा तो पहला चरण यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता में है। और यही दूसरा जो है, ये यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता या अहंकार की अवस्था या व्यक्तिगतता और विनिमय व्यक्तिगत लाभ आत्मरुचि। तो इसमें अहंकार की अवस्था होती है कि जैसे कुछ तैसा करेंगे। जो दूसरा होता है, दूसरे चरण में इसमें टिट फॉर टैट जो कहता है, जैसे कि एक बालक कलम तोड़ता है तो उसका दूसरा बालक क्या करता है, वो भी कलम तोड़ देता है। यानी कि अहंकार की अवस्था है, इसमें व्यक्तिगत और विनिमय होता है। जैसे कोई बालक कहता है कि तुम मुझे ये दो, तो वो कहता है कि जब मैं तुम्हें ये दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। व्यक्तिगतता लाभ के लिए इसमें काम करता है, अपनी आत्म रुचि के लिए काम करता है। तो वही है दूसरा कि अहंकार की अवस्था। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। अगर हमारी किताब फाड़ दिए तो मैं भी तुम्हारा फाड़ दूंगा, तुम मुझे दोगे तो मैं भी तुम्हें दूंगा। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत लाभ, आत्मरुचि, अहंकार की अवस्था। तो कौन सा है, ये दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता इसे कहते हैं, या अहंकार की अवस्था, या व्यक्तिगतता विनिमय, और व्यक्तिगत लाभ या आत्मरुचि। ये सब इसके नाम है। अगर एक नाम पढ़ेंगे दूसरा दे देगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो चलते हैं नैतिकता स्तर यानी कि दूसरा लेवल हम लोग 10 से 13 देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसकी अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। तो इसमें क्या होता है, तो तीसरा चरण अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और चौथा में कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, जो कानून को बनाए रखता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। तो सामाजिक व्यवस्था कौन बनाता है, कानून ही तो बनाते हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, तो अधिकार संरक्षण कौन देता है, हमें संविधान देता है। तो संविधान कैसे बनता है, कानून व्यवस्था से बनता है। तो ये चौथा जितनी है
सब कानून एवं व्यवस्था विन्यास और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान पाने की। और तीसरा क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो याद रखिएगा कि दूसरे लेवल में, तीसरे चरण में अच्छा लड़का अच्छी लड़की और चौथे में कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की व्यवस्था में दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे रेड लाइट पर, जैसे कि मान लीजिए रोड के रेड लाइट बना हुआ है, वो उसको नियम पालन करना चाहिए क्योंकि कानून के द्वारा बनाया गया है और सामाजिक के प्रति बनाया गया है। अगर रेड लाइट जलती है तो हम लोग क्या है कि रेड लाइट को पार नहीं करेंगे, जब ग्रीन सिग्नल आएगी तभी पार करेंगे, क्योंकि इसमें कानून के द्वारा सामाजिक के हित में बनाया गया है। तो ये क्या है, चौथा चरण है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पश्च नैतिकता यानी 13 से 16 वर्ष होती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक नैतिकता। तो चलते हैं देख लेते हैं सामाजिक समझौते की जो अवस्था होती है। डिसीजन देखिए, जो डिसीजन जो खुद से ले, ना कानून की फिक्र करे ना कुछ भी करे। तो इसमें किशोर यह मानते हैं कि यह नियम लोगों के लिए भले हैं के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे कि रेड लाइट पे अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, अगर सिग्नल लाल बत्ती जल रहा है तो उस सिग्नल को क्या करना चाहिए, जो कानून के द्वारा बनाया गया नियम है उसको तोड़ देना चाहिए। क्योंकि किसी के इसमें क्या होता है कि अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन खुद से ले रहा है, जाकर उस व्यक्ति की जान बचा रहा है, कि ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इसमें किसमें है, सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि पश्च यानी कि उत्तर नैतिकता स्तर या उत्तर परंपरागत में जो लास्ट लेवल होता है उसमें है। और पांचवा चरण है ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, दूसरे भलों के लिए सोचते हैं। इसमें जो सार्वभौमिक होता है सबसे उच्च स्तर की होती है यह। तो इसमें किशोर किसी को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं और दूसरों के फायदे के लिए भी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, दूसरों के फायदे के लिए होता है। इसमें किसी को रोल मॉडल भगत सिंह, तो किसी को कुछ और अपना रोल मॉडल जैसे कि बजरंगबली को मान लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो चुनते हैं। और जो कोई इंडियन आर्मी बनना चाहता है, देश के लिए जान जोखिम में डालना चाहता है, तो इनके अंदर ऐसी उच्च क्वालिटी की आती है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये लास्ट चरण होता है किसका, नैतिक विकास, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है। तो आई होप ये आप लोग को लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता क्या है समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।